अगर मैं किसी काले इंसान को बोलूं, काला मुझे नमक दे, क्या काला नमक देगा या काला नमक देगा? अब मुझे आप इसका जवाब दीजिए और चलें अभी करते हैं व्लॉग स्टार्ट। हमारे पड़ोसी मिस्त्री ने पूरी कोशिश की पहले फारिग होने की और उसके मजदूर ने भी पूरी चालाकियां मारी। चलें उसे छोड़ें, तो ये बताएं क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं जानते तो जान जाएंगे, क्योंकि मैं हूँ जाहिद और सुबह सुबह का टाइम हो रहा होता है और 8:30 बज रहे होते हैं। हम लोग वैसे काम पे लेट पहुंचते हैं। सुपरवाइजर की कॉल आई, कहा कि भाई लेवल वाला ये पाइप लेके आना। तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं पाइप लेने के लिए। यहाँ से पाइप लेते हैं और सीधा ड्राइव करके पहुंच जाते हैं भाई 30 से 35 मिनट के बाद भाई साइड पे पहुंचते। तो यहाँ पे ये वाला मेरा कमरा है, रेती वेती तो चढ़ी हुई है और ये मेरा कमरा है जिसमें मैंने अपनी सीमेंट डाल दी है। देखेंगे कितना माल लगेगा और कितना नहीं लगेगा, क्योंकि ठिए पहले से सुपरवाइजर साहब ने लगाए हुए थे। ये देखें जी 3.5 से 4 इंच का माल आ रहा है और केबल्स बिछी हुई है। और सामने वाला कमरा देखें, ये वाला कमरा हालांकि मुझे करना था, लेकिन ये मेरे से पहले आएगा तो इसने यहाँ पे आके सीमेंट वगैरह जो होती है वो डाल दी। हालांकि वो मेरा कमरा था, उसे पता था कि ये बैग करेंगे, वो वाला बाथरूम हमने लगाया। अपनी सीमेंट पे यहाँ पे डाल के अपनी जो मेरी बोरियां होती है उन्हें मैं फाड़ता हूँ। फाड़ने के बाद उस पर सारी सीमेंट जो होती है पूरी ऊपर डाल के बिखेर देता हूँ। सीमेंट बिखेरने के बाद फटाफट से मैं उसे कल्टी देता हूँ। 10 से 15 मिनट में कल्टी देता हूँ और नॉन स्टॉप कल्टी देने के बाद मेरी हालत जार हो जाती है, पसीना टाइट आ जाता है। और अब ये देखें जी कल्टी दे दी और कल्टी देने के बाद खड्डा लगा दिया। अब इसमें पानी डालना है और ये बंदा पानी डाल रहा होता है भाई ऐसे ड्रम में से। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेरा माल कम पड़ जाता है और मैं यहाँ पे नीचे एक बोरी का माल कल्टी दिलवाता हूँ बग्गा भाई को। और बग्गा भाई को कहता हूँ भाई मेरे साथ यहाँ से उठवा लो, ये एक्स्ट्रा लेबर में लगे होते हैं। तो ये मेरे साथ कुछ चक्कर ये ले जाते हैं और कुछ चक्कर मैं लेके चला जाता हूँ भाई ऊपर। भाई माल ऊपर पहुंचाने के बाद टाइट वाली प्यास लगती है तो पानी पीता हूँ। पानी पीने के बाद ये देखें जी माल वगैरह रेडी है और मैंने इसमें जैसे कहा मैंने पानी भी डाला हुआ है। और इसके थोड़ी देर बाद 15 मिनट में इसको कल्टी देता हूँ। कल्टी देने के बाद ये देखें जी उन लोगों का काम मेरे से पहले स्टार्ट हो चुका था और कमरा भी छोटा है, लेकिन उनका माल भी नजदीक पड़ा हुआ है। वो दूसरे कमरे से उठा रहे थे, जो तीसरा कमरा उसमें थोड़ी रेती पड़ी थी वो वहां से उठा रहे थे और मुझे नीचे से जाके लेके आ जाओ। मैं वहीं से लेके आ रहा था और यहाँ पे हमारा माल और कम पड़ गया था। तो मैंने बग्गे भाई के बाद नीचे आया, मैंने कहा रेती मुझे उठवा के ऊपर पहुंचा दो। वो मुझे कुछ रेती ऊपर पहुंचवाते हैं और इतनी देर में भाई चाय आ जाती है। चाय की चुस्कियां लेते हैं, 11:30 का टाइम भी हो रहा होता है और मजा आ रहा होता है। अब ये देखें जी मेरा कुछ आधा कमरा हो चुका है और अभी मैंने इसमें कुछ माल बना दिया है, एक बोरी का और बनाया। तो वहाँ उनका मतलब थोड़ा सा उनका रह चुका है, मेरा कमरा उनसे ज्यादा बड़ा कमरा और उनका कंप्लीट होने पे आया होगा। और ये पड़ी हुई जी मेरी टाइलें, जो टाइलें भी मुझे ऊपर खुद लेके जानी है। आज एक्स्ट्रा लेबर में तो है, लेकिन वो सिर्फ ऊपर छत की रेती चढ़ा रहे हैं। टाइलें भी कुछ लेके गया और उसके बाद ये देखें जी वो अभी ऊपर नीचे कर रहे हैं और मैं अभी कुछ अपना डब्बा लेके जाता हूँ ऊपर। ये देखें जी ये 2 किस्म की ये टाइल है, इसमें थोड़ा सा मतलब बादल टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है अंदर और जो इसके क्या कहते हैं डिजाइन है इस टाइप का। ये वाली है और वो दूसरी वाली, हम ये वाली नहीं लगाएंगे, शायद वो लगाएंगे। जब वो लगाएंगे आप देख लीजिएगा। इनमें से हम एक किस्म की टाइल यूज करेंगे क्योंकि टाइलों के डब्बे में काफी ऊपर लाया था। जो सुपरवाइजर कहते जो ज्यादा टाइल निकले आप लोग वो लगाना। और ये इस सोसाइटी में लाइट नहीं, लाइट यहाँ पूरा मकान बनने के बाद प्रोवाइड की जाती है। हम लोग जनरेटर यूज करते हैं या ये यूज करते हैं। भाई सीमेंट भी हमारी जब तक खत्म हो जाती है वो जाके दूसरी जगह सीमेंट ला रहा होता है मजदूर। और ये रजी हमारे ये स्पेसर है भाई, स्पेसर बहुत ही महंगे पड़ रहे थे, काफी महंगे स्पेसर है, बड़े अच्छे ही है, लगाने में काफी फायदा देते हैं। तो ये एक पैकेट जो था मतलब एक पैकेट में ये जो इसके एक कमरे में जो 1500-1600 रुपए के स्पेसर लग रहे थे, तो हमारा ये कच्चा हो चुका होता है और नीरू शीरू भी बन चुका होता है और इनका भी हमारे साथ ही कच्चा हुआ। हालांकि इनका माल भी नजदीक पड़ा हुआ था, सर को नजदीक पड़ा हुआ, दूसरे कमरे से ये लोग रेती उठा रहे थे। अभी 1-1:30 का टाइम हो रहा है, खाने के चले जाते हैं और जो खाना खा के फटाफट से उठ के आते हैं भाई, 2 सेकंड भी नहीं बैठते। यहाँ पे आके यहाँ से जो टाइले ले गया था ये पड़ी में देखे, यहाँ से टाइले में ऊपर लेके जा रहा था। अभी खाना खाने के बाद जैसे हम लोग वापसी आते हैं 10-15 मिनट बाद खाने के बाद, यहाँ पे आके भाई गुनिया निकाल भाई, हम लोग अपना गुनिया लोग नहीं निकाला होता, लेकिन ये लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे सुपरवाइजर साहब हैं ये लोग फंस जाते हैं। इनका कमरा भी छोटा था लेकिन ये कुछ कटिंग वटिंग में फंस जाते हैं। वहाँ पे जाके भाई इनको संभालते हैं और कहते हैं ऐसे ऐसे कर लो, क्योंकि वो भी थोड़े भूल गए थे। हालांकि बहुत बड़े कारीगर और अच्छे कारीगर, तो वो भी स्टार्ट करके काफी कमरा लगा चुके होते हैं और हम लोग भी काफी कमरा अपना लगा चुके होते हैं। लेकिन वो हमारे से पहले कमरा अपना कर लेते हैं और सफाइयां करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके साथ भाई ने आधा 1 घंटा भाई ने उनको दे दिया था समझाने में। कभी कभार मिस्त्री फंस जाता तो दूसरा मिस्त्री उसको समझाता। यहाँ पे जो मेरी टाइलें पड़ी हुई थी कट पीस की, उसका मजदूर ने इतना चलाक था कि वो नीचे से दूसरे टाइलें नहीं लाया, मेरी टाइलों में से कटिंग करवा के लगवा दी। और मैंने भी कुछ नहीं कहा, मुरवत है, मैंने कहा खैर एक साथ ही काम करते हैं, लेकिन काफी सारी लेबर ऐसी है कि भाई दूसरा करके दे मैं ना करूं। तो भाई यहाँ पे अभी 6 बज चुके होते हैं, मगरिब की अजान भी हो रही थी, लेकिन आपको रोशनी नजर आ रही होती है, लेकिन अजान है यहाँ पे हो रही है। तो भाई बड़ी मेहनत से आज ये कमरा हमने कंप्लीट कर लिया। कमरे का को फाइनल लुक दिखाता हूँ।